Hello everyone. Our today's topic is a T flip flop. Okay. So आज हम T flip flop डिजाइन करेंगे in Verilog in Vivado सॉफ्टवेयर. Okay. So हमें पता है कि T flip flop होता क्या है कि T flip flop में अगर हम इनपुट T दे रहे हैं और वो इनपुट अगर हाई है तो उसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा, प्रेजेंट स्टेट हमारी जो भी होगी उसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा नेक्स्ट स्टेट, मतलब कि वो आउटपुट टॉगल करके देगा, लेकिन कब, जब हमारा इनपुट हाई हो तभी. ठीक है. सो अब हम हमारा जो टी फ्लिप का कोड है वो लिखना स्टार्ट करते हैं. ठीक है. सो हमें पता है कि जब हम कोड लिखना स्टार्ट करते हैं तो उसको हमें सबसे पहले मॉड्यूल का नाम देना पड़ता है. ठीक है. सो मैंने इधर मॉड्यूल का नाम दे रखा है T50_FF फ्लिप फ्लॉप. देन हम लिखते थे कि सबसे पहले ब्रैकेट में इनपुट आउटपुट सब लिख देते थे. ठीक है. लेकिन यहाँ पर मैंने आज क्या किया है कि मॉड्यूल का नाम लिखा, फिर ब्रैकेट में मैंने इनपुट और आउटपुट दोनों को पहले से ही डिक्लेयर कर दिया, ताकि हमें बाहर से अलग से इनपुट और आउटपुट को डिक्लेयर ना करना पड़े. ठीक है. इधर मैंने टी को अलग इनपुट की तरीके से डिफाइन किया है, अगर आप चाहो तो एक में भी कर सकते हो. ओके. सो देन इसके बाद हम यहाँ से हमारे कोड की मेन बॉडी लिखना स्टार्ट करेंगे. ठीक है. सो हम बताएं यहाँ से हम सबसे पहले ऑलवेज ब्लॉक यूज करेंगे. सो ऑलवेज ब्रैकेट में पॉसेज, क्योंकि हमें पॉजिटिव ट्रिगर्ड पर, पॉजिटिव क्लॉक पर हमें फ्लिप फ्लॉप को वर्क करवाना है. ठीक है. देन बिगिन. ओके. अब यहाँ पर जो रीसेट पिन है, तुम्हें पता है रीसेट पिन का काम क्या होता है कि अगर रीसेट पिन 1 हुई तो हमारा आउटपुट ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, और वो अगर 0 हुई तो हमारा फ्लिप फ्लॉप एज इट इज वर्क करेगा. ठीक है. सो इफ लूप का यूज करेंगे. इफ ब्रैकेट में RST रीसेट, मतलब कि रीसेट ट्रू हुआ, मतलब कि रीसेट पिन अगर 1 हुई तो क्या होगा, Q है वो टेंस टू, मतलब कि Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. ओके. अब एल्स. ओके. अगर रीसेट पिन 0 है, वो इफ में आ गया, तो एल्स क्या होगा कि रीसेट पिन 1, रीसेट पिन सबसे पहले हमने 1 ले ली, तो एल्स में रीसेट पिन 0 आएगी. ठीक है. लेकिन हमारा लॉजिक क्या कहता है टी फ्लिप फ्लॉप का कि अगर रीसेट पिन 0 होने के साथ साथ जो टी इनपुट है वो क्या होना चाहिए, हाई, मतलब कि वो 1 होना चाहिए, तभी जाके हमें आउटपुट में टॉगल स्टेट मिलेगी. सो उसके लिए हम यहाँ पर इफ एल्स इफ लूप यूज करेंगे. ठीक है. मतलब कि इफ यहाँ पर मैंने लिखा ही है, अब एल्स में हम वापस एक इफ लूप यूज करेंगे. ठीक है. कि इफ ब्रैकेट में t, मतलब कि t इज ट्रू, मतलब t इक्वल्स टू 1 हो. इफ t इक्वल्स टू 1 देन क्या होगा, q जो है वो हमें क्या मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ q. ओके. एंड नाउ इफ इस वाले इफ के एल्स में हम लिखेंगे एल्स कि q इज इक्वल्स टू q. ओके. सो कुछ इस तरीके से हमारा लॉजिक होगा. ठीक है. क्या किया मैंने, सबसे पहले इफ रीसेट लिखा, मतलब कि अगर रीसेट पिन 1 हो तो हमें पता है कि q की वैल्यू 0 हो जाएगी. ठीक है. ओके. देन इफ का एल्स में क्या लिखा मैंने, एल्स में लिखा कि वापस वहां पर एक कंडीशन मैंने डाली कि t की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तभी हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ q आएगा. ठीक है. अगर t की वैल्यू 0 हुई, मतलब कि एल्स, तो q इक्वल्स टू q रहेगा, मतलब कि वो प्रेजेंट स्टेट को ही होल्ड करके रखेगा नेक्स्ट स्टेट. ठीक है. सो ऐसा कुछ मैंने लिखा. देन अब हमने जो बिगिन किया था उसको हम एंड कर देते हैं. ओके. और लास्ट. ओके.
सो और उसके बाद एंड मॉड्यूल। यहाँ पर कोड में एरर है, डिकोड करने की ट्राई करते हैं। कि सबसे पहले क्या किया मैंने, ऑलवेज ओके, यहाँ पर एट द रेट रह गया, सो ओके ऑलवेज एट द रेट ओके। सो ये हमारा सोर्स कोड ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप, इसको हम सेव कर लेते हैं एंड स्कीमेटिक देखते हैं। ओके सो हमारा स्कीमेटिक डायग्राम कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, जिसमें 3 इनपुट्स है, टी, क्लॉक, रीसेट एंड आउटपुट क्यू। क्यू बार हम समझ सकते हैं कि उसका कॉम्प्लीमेंट ही होगा। ओके सो ये था हमारा स्कीमेटिक डायग्राम। अब हम टेस्ट बेंच पर आ जाते हैं वेवफॉर्म्स के लिए। सो टेस्ट बेंच में मैंने क्या किया, सबसे पहले मॉड्यूल का नाम दे दिया, देन रजिस्टर वायर से इनपुट और आउटपुट डिक्लेयर किया, देन यूनिट अंडर टेस्ट की मदद से सोर्स कोड के इनपुट आउटपुट को टेस्ट बेंच के इनपुट और आउटपुट से कनेक्ट किया। ओके देन मैंने सबसे पहले पोर्शन में इनिशियल बिगिन किया। ओके उसमें मैंने क्या किया कि क्लॉक और रीसेट पिन को सबसे पहले मैंने 0 रख दिया है। ओके और फॉर एवर #1 क्लॉक इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्लॉक, मतलब कि हमेशा के लिए क्लॉक का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 यूनिट टाइम, मतलब कि 2 नैनो सेकेंड। ओके सो फिर इसको मैंने एंड करके दूसरा हमारा जो लास्ट मेन पार्ट है वो मैंने लिखा कि इनिशियल बिगिन करके थोड़े कॉम्बिनेशन लिखे, जो कि सबसे पहले जिसमें मैंने t इक्वल टू 0 रखा है, फिर 10 नैनो सेकंड के बाद t इक्वल टू 1 हो जाएगा। उसके बाद मैंने बीच में रीसेट पिन को भी 1 कर दिया ताकि हमें पता चले कि जब रीसेट पिन 1 होगा तो क्यू हमारा 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। देन मैंने वापस t इक्वल टू 0 दिया, तो उस हिसाब से फिर मैंने थोड़े टाइम के बाद वापस रीसेट पिन को 0 कर दिया, देन रीसेट पिन को 1 किया, सॉरी देन t को 1 किया मैंने, ठीक है। सो कुछ इस हिसाब से मैंने कोड लिखा है। अब इसको हम सेव करके रन सिमुलेशन करके देखते हैं कि हमारा वेवफॉर्म्स कैसा जनरेट होता है। ये हमारा कोड ऑलरेडी सेव था इसलिए मैंने यहाँ पर डोंट सेव किया। ओके सो ये हमारा वेवफॉर्म्स, इसको हम थोड़ा जूम कर देते हैं। ओके सो यहाँ पर रेड लाइट क्यों है, क्योंकि हमने कोड को सबसे पहले कोई प्रेजेंट स्टेट दी नहीं है इसलिए। ओके यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव एज है क्लॉक की, जब क्लॉक 1 है और t 1 है तो उस हिसाब से हमारा यहाँ पर पिछली वाली जो पॉजिटिव एज थी यहाँ पर उस हिसाब से हमारा कॉम्प्लीमेंट आ जाए, लेकिन यहाँ पर रीसेट पिन 1 है, सो उसके लिए यहाँ पर हमारा आउटपुट 0 आ रहा है। ठीक तो यहाँ तक तो सेम ही रहेगा कि रीसेट पिन 1 है इसलिए हमारा आउटपुट 0 ही आता रहेगा। ठीक है नाउ अब हम यहाँ पर देखते हैं इस वाले पॉजिटिव एज पर, ये वहां पर क्या है कि हमारी क्लॉक 0 है, सॉरी क्लॉक 1 है, लेकिन t क्या है 0 है, सो वो यहाँ पर 0 दे रहा है। लेकिन यहाँ पर t इक्वल टू 0 है इसलिए हमारा जो लास्ट इस वाली हम क्लॉक पर देखें, इस वाली क्लॉक के पॉजिटिव एज में यहाँ पर वैल्यू क्या है, क्योंकि 0 है। ठीक है तो यहाँ पर इस पॉजिटिव एज पर क्या होनी चाहिए, उसका कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, लेकिन कब होना चाहिए, जब t की वैल्यू 1 हो, लेकिन यहाँ तो t की वैल्यू 0 ही है इसलिए उसने q ने अपनी 0 वैल्यू होल्ड करके रखी हुई है। ठीक है अगर हम यहाँ पर देखें ये वाले पॉजिटिव एज पर कि इस पॉजिटिव एज पर t की वैल्यू 0 है, ओके, और q की वैल्यू 0 है, ओके, लेकिन नेक्स्ट अगर ये पॉजिटिव एज की बात करें तो वहां पर t की वैल्यू 1 हो चुकी है, इसीलिए हमारा जो q की वैल्यू है वो 1 हो गई है। ठीक है नेक्स्ट पॉजिटिव एज की बात करें तो वहां पर भी t की वैल्यू 1 है,
हमारे पिछली टी की पॉजिटिव एज थी, वहां पर टी की वैल्यू 1 होने की वजह से हमारा क्यू क्या था, 1 था। अब उसी में टी की दूसरी अगर नई वाली हम पॉजिटिव एज ले, पॉजिटिव एज क्लॉक की आए, तब भी हमारी टी की वैल्यू 1 है। इसका मतलब कि पिछली वाली जो पॉजिटिव एज की क्लॉक थी, वहां पर जो भी स्टेट आ रही थी उसका यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि पिछली वाली क्लॉक जो पॉजिटिव एज की क्लॉक थी उसमें भी टी की वैल्यू 1 थी और यहाँ पर भी टी की वैल्यू 1 है, इस नई वाली पॉजिटिव क्लॉक में भी। पिछली वाली में हमारा आउटपुट क्या था, 1, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 0, जो कि है। ओके, कुछ इस हिसाब से फिर हमारा टी फ्लिप फ्लॉप दिखेगा। टी फ्लिप फ्लॉप के वेवफॉर्म्स दिखेंगे जिसमें प्रेजेंट स्टेट को, नेक्स्ट स्टेट हमारे प्रेजेंट स्टेट की कॉम्प्लीमेंट आएगी। कब, उसके लिए कंडीशन क्या है, क्लॉक भी 1 होनी चाहिए, रीसेट पिन 0 होना चाहिए और टी हमेशा हाई मींस 1 होना चाहिए, तब जाके ही हमारा टी फ्लिप फ्लॉप टॉगल मोड में ऑपरेट करेगा। ओके, ये थे हमारे वेवफॉर्म्स एंड टी फ्लिप फ्लॉप में हमने क्या क्या देखा, कोड देखा, सोर्स कोड, टेस्ट बेंच, वेवफॉर्म्स एंड स्कीमेटिक डायग्राम। ओके, ये था हमारा टी फ्लिप फ्लॉप इन वेरिलॉग विवाडो सॉफ्टवेयर। आगे हम ऐसे ही और सिक्वेंशियल टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। उसके लिए स्टे ट्यून एंड फॉर दिस थैंक यू सो मच।